हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे स्लॉग का सेट नंबर 2। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, उसने बोला है कि सम क्लासेस आर कप। ओके, कुछ क्लासेस क्या हैं, वो कप हैं। फाइन, उसके बाद नो स्लेट इज क्लास, कोई भी स्लेट क्लास नहीं है। ठीक है। ओके, उसके बाद सम टून्स आर क्लासेस, कुछ टून्स क्या हैं, वो क्लासेस हैं। ठीक है। ओके, और उसके बाद अब कंक्लूजन दिया उसने। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या है कि नो क्लास इज अ स्लेट, कोई भी क्लास स्लेट नहीं है। हाँ, तो ये तो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर बोला था कि नो स्लेट इज अ क्लास, कोई भी स्लेट क्लास नहीं है। तो ऑब्वियस है क्या कि कोई भी क्लास स्लेट नहीं होगा। ये आपके पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद ऑल कप्स बीइंग टून्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कप का टून होना पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आपके पास टून ये है और कप आपके पास ये है, इनके बीच में किसी भी तरीके से उसने मना नहीं किया हुआ है ना, तो मैं ऑब्वियसली इसको बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता तो देखिए, ये आपके पास क्या है, स्लेट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्लास है। अब यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहता कप, ठीक है, और अगर मैं ये बना देता टून को, इन दैट केस देखिए उसने यही तो बोला था ना कि ऑल कप्स बीइंग टून इज अ पॉसिबिलिटी, उसने पॉसिबिलिटी की बात करी थी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, मतलब ये भी आपके पास सही है। ठीक है। उसके बाद सम टून्स आर नॉट स्लेट्स, कुछ टून्स स्लेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए ये वाला पार्ट जो कि क्या है, क्लास है, क्या ये कभी भी आपका स्लेट हो सकता है? नहीं होगा ना। और वही उसने यहाँ पर बोला है क्या कि कुछ टून्स ऐसे हैं जो कि स्लेट नहीं है। इसका मतलब हाँ, ये चीज़ भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल 1, 2 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि ऑल लाउड्स आर स्टार्ट्स। ओके, सारे के सारे लाउड्स क्या हैं, वो स्टार्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद नो स्टार्ट्स आर नेट्स, कोई भी स्टार्ट्स नेट नहीं है। ठीक है। उसके बाद सम लाउड्स आर सैटेलाइट्स, कुछ लाउड्स क्या है, वो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। उसके बाद अब कंक्लूजन पहला क्या दिया हुआ है कि नो नेट इज लाउड, कोई भी नेट लाउड नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ एकदम सही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि कोई भी स्टार्ट नेट नहीं है। और आपके पास अगर मैं लाउड की बात करूँ तो लाउड किसके अंदर, स्टार्ट के अंदर है ना। तो ये भी कभी भी नेट नहीं हो पाएगा, इसलिए एकदम ट्रू है। ठीक है। उसके बाद सम सैटेलाइट्स आर स्टार्ट्स, कुछ सैटेलाइट्स स्टार्ट्स हैं। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम बात करें लाउड की, तो आपका सारा का सारा लाउड जब स्टार्ट के अंदर आ रहा है तो कुछ ना कुछ सैटेलाइट ज़रूर स्टार्ट होगा ही। ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद सम नेट आर नॉट सैटेलाइट, कुछ नेट्स ऐसे हैं जो कि सैटेलाइट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? हमें ये चीज़ तो चेक करनी है ना। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरफ बनाना चाहता, मतलब क्या, ये आपके पास लाउड है, उसके बाद ये आपके पास क्या है, स्टार्ट है। ठीक है। और आपके पास ये है सैटेलाइट। ठीक है। तो इन केस अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता, सॉरी, यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से बना देता एन को, इन दैट केस देखिए सारे के सारे नेट आपके क्या हो गए, सैटेलाइट हो गए ना। जबकि उसने बोला क्या था कि कुछ नेट ऐसे हैं जो कि सैटेलाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद सम सैटेलाइट्स आर नॉट नेट, अब उसने क्या बोला कि कुछ सैटेलाइट नेट नहीं है। तो ये चीज़ सही होगी। कैसे? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, इस सैटेलाइट की बात करूँ जो कि किसके अंदर आ रहा है, स्टार्ट के अंदर आ रहा है, क्या ये कभी भी आपका नेट हो सकता है? बताइए, कभी भी नहीं हो पाएगा ना। आप कैसे भी डायग्राम बना लीजिए, कितने भी डायग्राम बना लीजिए, ये कभी भी नेट के अंदर नहीं जा पाएगा। इसी वजह से ये जो बोल रहा है वो चीज़ सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 फॉलोज, मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि सम स्लिप्स आर पावर, कुछ स्लिप्स क्या है, वो पावर है। ठीक है। उसके बाद सम पावर आर मैगजीन्स,
कुछ पावर क्या है, वो मैगजीन है, ठीक है। उसके बाद नो मैगजीन्स इज अ रिकवर्ड, ओके, कोई भी मैगजीन रिकवर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी मैगजीन रिकवर्ड नहीं है, ओके। अब कंक्लूजन दिया हुआ है, देखिए पहला कंक्लूजन क्या है कि नो पावर आर रिकवर्ड, कोई भी पावर रिकवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन क्या हर एक डायग्राम में ये चीज़ फॉलो होगी? नहीं, फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में उसने कोई भी एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना सकता था ना, ये आपके पास मैगजीन हो जाती, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पावर है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, स्लिप्स है। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना सकता था ना, ये बन जाता हमारे पास क्या, आर, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं देखूं, उसने हमसे क्या बोलता, उसने हमसे बोलता कि नो पावर आर रिकवर्ड, कोई भी पावर रिकवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हो गई ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो बोल रहा है वो हर एक डायग्राम में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गलत है, ठीक है। उसके बाद सम पावर आर रिकवर्ड, कुछ पावर क्या है, वो रिकवर्ड है, उसने हमसे ये चीज़ बोल दी। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ऐसा हर एक डायग्राम में फॉलो होगा? बताइए। अगर मैं यहीं पर देख लूँ तो सम पावर आर रिकवर्ड, ये चीज़ दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सम पावर्स आर नॉट रिकवर्ड, कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि रिकवर्ड नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाँ, ये चीज़ क्या एकदम सही है। क्यों? अगर मैं ये वाला कंसीडर करूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट जो पावर का है वो कभी भी आपका रिकवर्ड नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ सही है। आप कैसा भी डायग्राम बना लीजिए, कितने भी डायग्राम बना लीजिए, आपकी ये हमेशा फॉलो करेगी, ठीक है। उसके बाद नो स्लिप्स आर मैगजीन, कोई भी स्लिप मैगजीन नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ बोली, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने इन दोनों के बीच में कोई भी एक रिलेशन नहीं दिया ना, इज़न्ट इट। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना देता, ये आपके पास क्या है, पावर है, ठीक है, स्लिप ये है, और मैं चाहता तो मैगजीन को यहाँ पर बना सकता था ना। इस केस में क्या होता, कुछ आपके स्लिप्स मैगजीन हो जाती, लेकिन उसने क्या बोला कि कोई भी स्लिप मैगजीन नहीं है। ये चीज़ गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली कंक्लूजन आपकी हर जगह फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। समझ में आई ना, क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है, आपका थर्ड वाला तो सही है। अब अगर मैं एक चीज़ को नोटिस करूँ फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड में नोटिस करूँगा तो देखिए आपके पास एलिमेंट्स क्या है, सेम है, ठीक है, और ये वाला आपके पास जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, ये वाला कंक्लूजन क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, ठीक है। और बात किसकी हो रही है, सम और नो की हो रही है ना। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में आपकी ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि सम हॉट्स आर पेन्स, ओके। उसके बाद सम पेन्स आर लॉक्स, कुछ पेन्स क्या है, वो लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल पेन आर रिंग्स, सारे के सारे पेन क्या हैं, वो रिंग्स है, ठीक है। उसके बाद अब कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन क्या है कि सम हॉट आर लॉक्स, कुछ हॉट लॉक्स हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ, हॉट्स आपके पास ये है ना, और लॉक्स आपके पास ये है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो यहाँ पर बोला है कंक्लूजन, क्या ये हर एक डायग्राम में फॉलो हो रहा है? अगर मैं यही देख लूँ तो ये तो यही फॉलो नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। उसके बाद सम हॉट आर नॉट लॉक्स, उसने बोला क्या कि कुछ हॉट ऐसे हैं जो कि लॉक नहीं है, ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो वही फिर से वही चीज़ है, मैंने आपसे क्या बोला, मुझे बताइए ये वाला आपका कंक्लूजन क्या हर जगह फॉलो करेगा? बताइए। यहाँ पर ये ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना सकता था ना, ये आपके पास H, और अगर मैं लॉक को बनाना चाहता तो यहाँ पर बना सकता था ना। तो इस केस में अगर हम बात करें, देखिए सारे के सारे आपके हॉट्स क्या हो गए, वो लॉक हो गए ना, ठीक है। और जो इसने यहाँ पर बोला था क्या कि कुछ हॉट्स ऐसे हैं जो कि लॉक्स नहीं है, वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये वाला कंक्लूजन हर एक डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए सम हॉट्स आर रिंग, कुछ हॉट्स क्या है, वो रिंग है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपका रिंग होगा ही ना। आप कितने भी डायग्राम बना लीजिए, आप कैसे भी डायग्राम बना लीजिए, आपका ये वाला पार्ट हमेशा आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है, भले ही थोड़ा सा मिले, छोटा सा मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसी वजह से ये भी क्या है, ट्रू है हमारा। ठीक है, उसके बाद सम हॉट आर नॉट रिंग। अब उसने फिर से वही बात करी, क्या कुछ हॉट ऐसे हैं जो कि रिंग नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो हमें लिख रहा है कि ऐसा है क्या कि कुछ हॉट आपके रिंग नहीं है, लेकिन फिर से वही चीज़, क्या ये वाला कंक्लूजन हर जगह फॉलो होगा? बताइए, आप कितने भी डायग्राम बनेंगे हर जगह ये चीज़ होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मैं चाहता तो देखिए ये वाला है ना, ये वाला पार्ट, इसी में अगर मैं रिंग को ऐसे बना देता है ना, इन दैट केस क्या होता, देखिए सारे के सारे हॉट आपके रिंग के अंदर आ जाते हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला कंक्लूजन भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला तो देखिए आपका ट्रू था। ठीक है, अब क्या एक बार को चेक कर लीजिए, क्या आपके पास कोई इधर और की कंडीशन बन सकती है? और इधर और की कंडीशन कब बनती है? जब आप चेक करते हैं कि आपके पास एलिमेंट सेम है, ठीक है, और उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो देखिए एलिमेंट्स दोनों में सेम है ना। देखिए हॉट और लॉक की बात हो रही है, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, यही है ना। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सम और सम नॉट की। इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसमें इधर और कंडीशन लग जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या उसमें लगे कि सम फॉर्मेट आर बैट्स। कुछ फॉर्मेट्स क्या है, वो बैट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सम बैट्स आर चेयर्स। कुछ बैट्स क्या है, वो चेयर्स हैं। उसके बाद सम चेयर्स आर पेन्स। कुछ चेयर्स क्या है, वो पेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद सम पेन्स आर टेबल्स। कुछ पेन्स क्या है, वो टेबल्स हैं। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि नो फॉर्मेट आर टेबल्स। कोई भी फॉर्मेट टेबल नहीं है। उसने हमसे ये चीज़ बोली। एक बात बताइए, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी एक डेफिनेट रिलेशन उसने दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। देखिए एफ टी, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ना। इस केस में क्या हो जाएगा, जो उसने यहाँ पर बोला है कि कोई भी फॉर्मेट टेबल नहीं है, वो चीज़ गलत हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद नो पेन इज़ बैड। कोई भी पेन बैड नहीं है। फिर से वही चीज़, इन दोनों के बीच में कोई भी मना नहीं करा हुआ है ना उसने। अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना सकता था, कवर, ये क्या हो जाता आपके पास, बैड, और यहाँ पर हो जाता पेन। ये चीज़ मैं कर सकता था ना। तो इस केस में भी कुछ आपके बैड क्या हो जाते, पेन हो जाते। तो ये चीज़ भी क्या है, गलत है। उसके बाद सम फॉर्मेट आर टेबल्स। कुछ फॉर्मेट टेबल हैं। अब उसने ये चीज़ बोली कि ऐसा है, हम बोलेंगे नहीं ऐसा है नहीं। उसने इनके बीच में कोई भी एक हमें डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं है ना। हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल नहीं है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये है, इजंट इट? तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम फॉर्मेट आर पेन। कुछ फॉर्मेट पेन है। फॉर्मेट और पेन के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपकी इधर और की कंडीशन कहीं पर लग सकती है? सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, आप एलिमेंट्स को चेक करिए, एलिमेंट्स किस में सेम है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए फॉर्मेट और टेबल, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, फॉर्मेट और टेबल है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है, सॉरी कंक्लूजन है। ये आपके पास पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, एलिमेंट सेम है। और अगर मैं बात करूँ तो सम और नो की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसमें आपके पास ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ, ओनली ईदर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि सम बनाना आर पेन्स। ओके, उसके बाद ऑल पेन आर फ्रेश। ठीक है, उसके बाद सम पोटैटोज आर फ्रेश। कुछ पोटैटोज क्या है, ये है पेन्स। कुछ पोटैटोज क्या है, फ्रेश है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि सम बनाना आर फ्रेश। कुछ बनाना फ्रेश है। तो हाँ, ये वाला अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो ये तो हमेशा होगा ना, इसलिए ये चीज़ सही है। उसके बाद सम पोटैटोज आर बनाना। कुछ पोटैटोज बनाना है। उसने यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि ऐसा होगा। अगर मैं यहीं पर देख लूँ, ऐसी चीज़ हमें दिख तो रही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कंक्लूजन गलत है। क्यों? क्योंकि ये हर एक डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑल पेन्स आर पोटैटोज। सारे के सारे पेन क्या है, वो पोटैटो हैं। क्या ऐसा दिख रहा है डायग्राम में? नहीं है ना, इसलिए भी गलत हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सम पेन्स आर नॉट पोटैटोज, कुछ पेन्स पोटैटो नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ बोली। तो फिर से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए पेन है और ये आपके पास क्या है, पोटैटो है, तो इनके बीच में कोई भी एक उसने डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं दिया है ना, इज़न्ट इट। इसका मतलब क्या है कि उसका बोलना कि कुछ पेन पोटैटोज नहीं है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ अभी तक हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, अब एक बार को चेक कर लेते हैं कि आपकी इधर और की कंडीशन यहाँ पर किसी पे लग सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ पेन और पोटैटोज, यहाँ पर भी क्या है, पेन और पोटैटोज है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ये क्या आपके पास पॉजिटिव है, और अगर इसकी बात करूँ ये क्या आपके पास नेगेटिव है ना। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों में देखूँ आपके पास देखिए ऑल और सम नॉट की बात हो रही है। ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इधर और की कंडीशन इसमें भी लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर थर्ड और फोर्थ, मतलब नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि ऑल डॉग्स आर डक्स, सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, वो डक्स हैं। ठीक है, उसके बाद नो डक इज़ अ रैबिट, कोई भी डक रैबिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल रैबिट आर फ्रूट्स, सारे के सारे रैबिट्स क्या हैं, वो फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या डायग्राम बना। अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन उसने बोला है कि नो डॉग इज़ अ रैबिट, कोई भी डॉग रैबिट नहीं है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूंगा तो हाँ, ये चीज़ हमारे पास ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो डॉग है वो किसके अंदर, डक के अंदर है ना। ठीक है, उसने क्या बोला था, सारे के सारे डॉग क्या है, वो डक है। ठीक, और आपका कोई भी डक रैबिट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये वाला रैबिट का पार्ट कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकता है, तो ये चीज़ करेक्ट है। उसके बाद सम फ्रूट्स आर रैबिट, कुछ फ्रूट्स क्या हैं, वो रैबिट हैं, तो ये चीज़ भी एकदम ट्रू है, मतलब सेकंड वाला भी सही है। उसके बाद सम डक्स आर डॉग्स, कुछ डक्स क्या हैं, डॉग्स हैं, हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद सम डॉग्स आर रैबिट, कुछ डॉग्स क्या हैं, वो रैबिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, मतलब नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए उसमें से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।